दोस्तों, कहा जाता है कि आपके पास एक दिशा, एक प्लान होना अनिवार्य है। जब हम दिशा और प्लान की बात करते हैं, तो ये हमें 2 तरीके से मिल सकती है। पहला तरीका वो है जब हम खुद अंदर से जागरूक होते हैं और हमें खुद ही एक दिशा दिखती है जिस पे हम चलते हैं। और दूसरा, जब हम किसी ऐसे आदमी के साथ जुड़ते हैं जिसके पास अनुभव होता है, जिसके पास हुनर होता है और वो हमें बताता है कि हमें किस रास्ते में चलना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह किसी भी बिज़नेस के पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ये प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि आने वाले साल में हमको क्या-क्या करना है जिससे कि हम अपने बिज़नेस टारगेट को अचीव कर सकें। आज मैं जब आपके साथ संपर्क कर रहा हूं तो ये जनवरी का महीना है और कुछ महीनों के बाद हम अप्रैल में प्रवेश करने वाले हैं और अप्रैल महीना हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग होती है। तो अगर आपको अपने नेक्स्ट ईयर की टारगेट को अचीव करना है तो आपका प्लान जनवरी तक रेडी हो जाना चाहिए। बहुत कंपनियां तो ऐसी होती हैं कि अपने प्लान को दिसंबर में ही क्लोज कर देती हैं ताकि उनके टीम को जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने मिले उन काम करने के लिए जिससे वो बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में मैं इसी प्लानिंग के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप अगर आज का एपिसोड देख रहे हैं तो इसके साथ आप पिछले एपिसोड्स भी देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि एक ब्रांड किस तरह लॉन्च किया जाता है। और अगर आप भी अपना बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं तो इस चैनल से आपको बहुत मदद हो जाएगी। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके पास भी डायरेक्शन होता है उसे ये पता होता है कि उसको करना क्या है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं बिजनेस प्लान के ऊपर। बिजनेस प्लान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो इसे हम स्लोली, स्टेडली, एपिसोड बाय एपिसोड समझते रहेंगे। हर एक एपिसोड बिजनेस प्लान के किसी कंपोनेंट को डिस्कस करने वाला है और आज मैं उसमें से एक टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपकी प्लानिंग अलग होगी और अगर आप एक ऐसे कंपनी हैं जिसको स्टार्ट हुए 1 या 2 साल हो गए हैं तो आपकी प्लानिंग भी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे कंपनी है जिसे 2 साल हो गए हैं बिजनेस के पास तो आपको एक ट्रेंड आ गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि आपका बेस क्या है। तो आपका बेस तो सिक्योर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का बेस सिक्योर कर लिया है और आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता तो चल गया कि 10 लाख अगर मेरा बेस है, इसको मैं अगर 12 महीने के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे 1.2 करोड़ तो ऑलरेडी हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर 1.2 करोड़ करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ अपने बिजनेस को मेंटेन करना है। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज है ग्रोथ। तो अगर आपकी प्लानिंग ऐसी है कि आपको 2 करोड़ करने हैं तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए ऐड करने होंगे अपने बिजनेस पर और आपके बिजनेस प्लान में सिर्फ उस 10 लाख के ऊपर चर्चा होगी, बाकी तो आपके हुए हैं। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक कंपोनेंट को बहुत अच्छी तरह समझना है और उसे अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करके रखना है विद कॉस्टिंग, ताकि आपको समझ आए कि आपका प्लान किस तरह फेज आउट होगा। आज मैं आपके साथ मैन पावर प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। मैन पावर प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और वो इसलिए है क्योंकि बिना मैन पावर के आप बिजनेस कर नहीं सकते। आपको लोगों की जरूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए, आपकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। अभी आपके स्क्रीन में आपको एक प्लानोग्राम दिख रहा होगा। प्लानोग्राम एक स्केलेटन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि उस बिजनेस को चलाने के लिए किस तरह के लोग होने चाहिए। इन लोगों के अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और मैंने जो आपको अभी ये प्लानोग्राम दिखाया है, इस प्लानोग्राम को मैंने एक रीजनल लेवल पर बनाया है। अगर आप नेशनल लेवल पे अपने ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हो तो ये प्लानोग्राम काफी अलग होगा और ये टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव पर, आप किस तरह का लॉन्च करना चाहते हो, रीजनल या नेशनल। दोनों की प्लानिंग काफी अलग होती है, लेकिन करीब करीब जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है अभी, स्ट्रक्चर वही रहता है। इसके साथ हर एक मैन पावर का KRA आपके पास होना चाहिए, आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि आपकी हायरिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। बहुत टाइम लॉन्चर्स इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि उनकी हायरिंग सही नहीं होती। अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू पेश करता हूं। अब आपके स्क्रीन में जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि
किस इंसान को कितनी सैलरी मिलेगी और उसके अलाउंसेस कितने होंगे। तो जो नीचे आप टोटल नंबर देख रहे हैं कि अगर आपको 5 लाख की सैलरी देनी है पर मंथ, तो आपके पास 5 इंटू 12 मतलब 12 महीने इज इक्वल टू 60 लैक्स। 60 लैक्स का प्रोविजन आपके पास होना जरूरी है। तो एक चीज आप ध्यान रखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले दिन से सेल नहीं होने वाला है। करीब 2 या 3 महीने आपको लग जाते हैं आपके सामने एक सेल्स नंबर आने के लिए। तो 3 महीना तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे सेल 0 ही क्यों ना हो। मैं तो आपको और एग्रेसिव प्लानिंग के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप 3 महीने की प्लानिंग मत करिए, आप 12 महीने की प्लानिंग करिए और यह समझ के रखिए कि 60 लाख रुपीस आपको देने ही है। इसका प्रोविजन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम बिजनेस बनाते हैं, चाहे हमारा सेल हो या ना हो, इनिशियल लेवल पे हमें ऑन टाइम सैलरी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी एक एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए काम करता है, उसके लिए सैलरी ऑन टाइम आना एक बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। और जब मार्केट में यह पता चलता है कि कंपनी ऑन टाइम सैलरी देती है, तो उनको हायरिंग के लिए दिक्कत नहीं होती और उनको रिटेंशन के लिए भी दिक्कत नहीं होती। जब आप इसको ट्रैक में रखते हो, तब आप अपने लोगों को पुश कर सकते हो कि वो टारगेट को अचीव करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मेरे से संपर्क करिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैन पावर प्लानिंग और किस तरह और बेहतर तरीके से कैसे की जाती है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए और ये मैन पावर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करूंगा और ये बिजनेस प्लान का दूसरा कंपोनेंट होगा। तो तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है और ये दुआ करता है कि आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जी रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।